पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट्स की मदद से स्पेस में झंडे गाड़ने के बाद अब हमारे इसरो ने एक नया रॉकेट डेवलप किया है जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। 7 अगस्त को इसका पहला लॉन्च था और ये 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने वाला था, पर दुर्भाग्य से ये लॉन्च सफल नहीं हो पाया और हमने इन दोनों सैटेलाइट्स को खो दिया। तो क्या है इस लॉन्च के पीछे की कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर हमारे पास पहले से ही PSLV और GSLV जैसे बेहतरीन रॉकेट्स हैं तो इस नए रॉकेट की क्या जरूरत है, आखिर ऐसी क्या खास बात है इस रॉकेट में। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। ये है हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसकी हाइट है 34 मीटर। इस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसका डायमीटर 2 मीटर है और अगर बात करें इसके द्रव्यमान की तो वो है 120 टन। 7 अगस्त को अपने पहले लॉन्च में ये 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने वाला था जिनका नाम था EOS-02 और आजादी सैट। EOS का पूरा नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसे माइक्रोसैट 2A भी कहा जाता है। लॉन्च फेलियर की वजह से यह सैटेलाइट 7 अगस्त को ही री एंट्री के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया। इस मिशन में डिस्ट्रॉय हुआ दूसरा सैटेलाइट था आजादी सैट। ये छोटा सा सैटेलाइट हमारे देश के लिए बहुत ही खास था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपनी आजादी की 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं जिसे नाम दिया गया है आजादी का अमृत महोत्सव। इसी महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए इस सैटेलाइट को बनाया गया था और खास बात यह है कि इसे किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि स्कूल की छात्राओं ने बनाया था। क्योंकि इस बार हम आजादी की 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं, इसलिए इस सैटेलाइट को बनाने के लिए पूरे भारत के 75 स्कूलों से 750 लड़कियों को चुना गया था। इस सैटेलाइट का वजन 8 kg था। इस सैटेलाइट में 75 पेलोड्स थे जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 50 ग्राम था। इस सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर और पिन डायोड के साथ एक सेल्फी कैमरा भी लगाया गया था ताकि ये सैटेलाइट अपने सोलर पैनल्स और अर्थ की पिक्चर ले सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हमारा यह प्यारा सा सैटेलाइट जिसे हमारे देश की बेटियों ने इतने प्यार से बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया। 7 अगस्त को जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके तीनों स्टेज बिना किसी परेशानी के सेपरेट हो गए और ये रॉकेट कार्मल लाइन को भी पार कर गया। कार्मल लाइन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक इमेजिनरी लाइन है जहां से स्पेस की शुरुआत होती है। यह लाइन सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर है। तीनों स्टेज के कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी चौथे स्टेज की जिसका नाम था VTM यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। इसी स्टेज में प्रॉब्लम शुरू हुई। चौथे स्टेज को 20 सेकेंड के लिए बर्न होना था लेकिन वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही बर्न हुआ, जिसकी वजह से सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में जाने के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट में चले गए। इसके बाद इसरो का संपर्क इन सैटेलाइट्स के साथ टूट गया और हमने इन सैटेलाइट्स को खो दिया। चलिए अब जानते हैं कि इस रॉकेट में से क्या खास बात है कि फेलियर के बाद भी इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसकी पहली खासियत है इसको बनाने में लगने वाला पैसा। जहां PSLV को बनाने में 200 करोड़ लगते हैं और GSLV को बनाने में 400 करोड़, वहीं SSLV सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ में बनकर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी अगली खासियत की जो कि पहले वाले से भी बड़ी है, क्योंकि पैसों से बड़ी अगर कोई चीज होती है तो वो है टाइम। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रॉकेट को असेंबल करने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। वहीं अगर बात करें PSLV और GSLV जैसे रॉकेट्स की तो उन्हें असेंबल करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद SSLV को असेंबल करने में ज्यादा टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रॉकेट को सिर्फ 5-6 लोग मिलकर ही असेंबल कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें PSLV की तो उसे असेंबल करने के लिए 600 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि SSLV कितना स्पेशल है। अगर इसरो इस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेता है तो इसकी मदद से हर हफ्ते एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। आपको बता दूं कि इसरो एक साल में सिर्फ 5 से 6 रॉकेट्स ही लॉन्च कर पाता है और कोविड के बाद तो इसरो की स्पीड और भी कम हो गई है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है
कि इस रॉकेट की मदद से इसरो साल में 50 से 60 लॉन्चेस कर पाएगा। और अगर इसरो ऐसा कर पाता है तो वो चाइना के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा, क्योंकि 2021 में ही चाइना ने 55 लॉन्चेस का रिकॉर्ड बनाया था। तो चलिए प्रे करते हैं कि SSLV का अगला लॉन्च सक्सेसफुल हो, ताकि जो लोग SSLV के फेलियर के बाद इसरो को ट्रोल कर रहे हैं और हेट कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें उनका जवाब मिल जाए। उन्हें समझ में आ जाए कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं बल्कि उसका पार्ट होता है। फेलियर पहला कदम होता है सक्सेस की ओर। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम जान पाएंगे कि PSLV और GSLV का पहला लॉन्च भी फेल हुआ था, लेकिन बाद में इन रॉकेट्स ने स्पेस में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। इनकी मदद से ही हमारा देश चांद और मंगल तक पहुंच पाया। उम्मीद है SSLV भी स्पेस में ऐसी ही कामयाबियां हासिल करेगा।